नर्मदे हर। नर्मदे हर बंधु भगिनी। आज अब हमारी परिक्रमा का छठा दिन। सुबह के 7 बज रहे हैं। ये मैया के दर्शन जहाँ हम रुके थे कल, बड़गांव मुनि बाबा आश्रम, वहाँ पर ही हैं। अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे आगे। देखिए, कल मैंने बताया था हमने कि यही था, यही आश्रम में हम रुके थे। 360 व्यू मैंने दिया था, वही है। मैया के दर्शन हो चुके हैं सुबह में। आप भी कर लीजिए मैया के दर्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की यात्रा में। सोचते हैं आज 25-30 किलोमीटर के आसपास में चला जाए, बाद में जैसी मैया की इच्छा। चाय हो चुकी है मुनि बाबा आश्रम में, बाल भोग भी हो चुका है। अब हम प्रस्थान करेंगे आगे की ओर। बारिश कल हुई थी, इसकी वजह से ठंड कुछ थी, मगर इतना भी टेम्परेचर नहीं गिरा था। तापमान अराउंड मान लीजिए रात के टाइम पे 12 डिग्री के आसपास में रहा होगा, मगर ठीक है, ये चल जाता है, टेम्परेचर इतना रहता ही है। और 4 बजे जगे थे, बाद में स्नान पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, पूजा हो चुकी है। अब सिर्फ निकलने की देरी है आगे की ओर चलने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 8 बजे हैं। आश्रम से हम निकले, मुनि बाबा आश्रम बेलगांव। अब हम अकबरपुर होते हुए खलघाट जाएंगे। खलघाट वहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर बता रहा है, मगर अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं उससे अकबरपुर 1.2 किलोमीटर्स और खलघाट का जो आश्रम है बालाजी आश्रम, वो 4 किलोमीटर जैसा है। अब हम परिक्रमा मार्ग, सड़क मार्ग, किनारे के मार्ग पे नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। तो करीब 1 घंटे में खलघाट पहुंच जाएंगे, मगर थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। हमारे पीछे कुछ साथी थे, हो गए थे कल। आज उनको बोला था कि खलघाट तक साथ में चलेंगे, कुछ उनको ज़रूरी था तो, मगर वो लोग लेट हो गए हैं। अभी तक वो मुनि बाबा आश्रम से नहीं निकले हैं, अब निकलेंगे। मुझे थोड़ा खलघाट में वेट करना पड़ेगा उनके लिए। इसके बाद पता नहीं वो कैसे चलेंगे। जनरली मैं किसी के साथ नहीं चलता हूँ, मगर एक ज़रूरी काम है तो आज ये खलघाट में ही काम है, तो खलघाट तक साथ रहना थोड़ा ज़रूरी है। इसके बाद हो सकता है कि हम आगे पीछे हो जाए। पंडित जी है हमारे, तो उनके साथ में खलघाट तक रहेंगे। इसके बाद वो कैसे चलते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा स्पीड कम लग रहा है और थोड़ा लेट भी हो जाए तो उनका पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा मुश्किल होगा उनके साथ में चलना हमारा, ऐसा लग रहा है। ये केले के खेत देखिए, रास्ता बना हुआ है, परिक्रमा मार्ग ही है, और इस पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ा हाईवे भी आया, कुछ पगडंडियाँ भी आई अब तक जो है उसमें। अब हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, केले के खेत लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ केले की खेती कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है, बीच में जो हम आगे चले थे तो वहाँ पर चने और गेहूँ ज़्यादा थे, यहाँ पर केले हैं। देखो, लाइन से ही केले के खेत है। आगे भी इस साइड भी केले दिखेंगे आपको। रोड के दोनों साइड पे कुछ खेत में नहीं है, मगर ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि केले ही हैं, और ये सीधा सीधा रास्ता है। अब आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो अकेले रहते हैं, और निजानंद में मस्त रहो, अपने जो करना है वो करो। करना है इन द सेंस, मैया का नाम लो, ध्यान लो, आराम से चलते रहो,
न किसी से बात करना, और वो भी बातें लोग ऐसे फालतू करते हैं। हमें लगता है कि परिक्रमा में ये सब कैसे हो सकता है। अब देखिए, हाँ ये चीज़ मेरे को बतानी थी। अब यहाँ पर ऐसे कुछ प्लांट लगे हुए हैं, मशीन जैसा है कुछ, ऐसे पूछते हैं तो बोले ये आरओ करता है। आरओ तो पता नहीं, मगर कहना है इनका कि जो गंदा पानी आता है उसको स्वच्छ करता है। तो हो सकता है मैया से पानी आता हो, उसमें रेत वेत आती होगी तो उसको वो प्योरीफाई करता होगा। मगर ये बहुत लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए केले केले लाइन से केले। ये खेत में भी कल ही बारिश हुई है तो कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, मगर वही चने दिख रहे हैं। चने, यस चने ही है इसमें। कल बारिश हुई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। देखे यहाँ इस साइड पे तो पूरे केले ही केले हैं, आगे भी केले हैं। तो यहाँ पर जो आगे हम कहते थे गेहूँ चना, मगर यहाँ पर केले की खेती हमें कुछ ज़्यादा दिख रही है। ऐसे ही है। सुबह के 8 चलते चलते अभी 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बालाजी आश्रम। इसके बाद वो जो हमारे साथी हैं उनका थोड़ा वेट किया जाएगा, उनका काम निपटाया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 9:30। अब हम लोग परिक्रमा मार्ग में आश्रम से चल दिए हैं। अब हम पहुँचेंगे खलघाट। खलघाट के लिए ये रास्ता है। अभी खलघाट 2 किलोमीटर के आसपास दूरी है। ये एक झरने जैसा है, छोटी सी पुलिया बनी हुई है, उसके ऊपर से हम जाएंगे। पुलिया के ऊपर से देखिए गंदगी ऐसी बिकॉज ऑफ रेन। नर्मदे हर, बिकॉज ऑफ रेन ये हालत है। ये धारी धारी चलना पड़ेगा, वरना ये सीधा रहेगा तो बारिश नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। नर्मदे हर। मगर थोड़ी बारिश कल हुई थी, इसकी वजह से ये हालत है। स्वच्छ जल है, देखिए बहता हुआ ऐसे जाता है। ये ब्रिज छोटा सी पुलिया कह सकते हैं उसमें, और ये आगे से पानी के स्रोत आ रहे हैं, और ये फिसलन वाला है। देखिए ये है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ जी, ये हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। ऐसे पुलिया छोटी सी आई है, थोड़ी चढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ईंटा का काम चल रहा है, बनाते हैं ईंटा बीटा, ये सब है। तो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। इससे अच्छा है वो काम करना चाहिए, तभी तो काम करने पर ही तो आगे बढ़ेंगे। सब कुछ आगे बढ़ेगा, लोगों की ज़िंदगी चलेगी। ऐसे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 10 बज रहे हैं और संकट मोचन बालाजी हनुमान खलबुजुर्ग पहुँच चुके हैं। ये जो रास्ता क्रॉस करने के तुरंत बाद आता है। अब यहाँ पर अन्न क्षेत्र है, बालाजी हनुमान मंदिर है। यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है तो दिन मिलेगा, मगर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बाहर से ही जा रहे हैं हम, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन तो हो गए हमें, मगर अब हम यहाँ से बाहर से ही आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर। ये जो खल बुजुर्ग है, अब देखिए बहुत सारे परिक्रमावासी हमारे आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे भी हैं। ये बालाजी हनुमान, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। कल बारिश की वजह से रास्ते थोड़ा ऐसे ही है, वरना ये आरसीसी बना हुआ रोड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। परेशानी भी ऐसी नहीं है, सीधे से देखते रहना है। यहाँ से करीब 50 मीटर पे ही मैया है, तो बिल्कुल मैया के किनारे हैं। घर बुजुर्ग यहाँ पर खेत हैं। अब
आप समझो कि खलपुर का ग्राम पंचायत कार्यालय है। यहाँ पर नागरिक सुविधा केंद्र और ये सब यहाँ पर है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें इस मार्ग से। ये परिक्रमा मार्ग है। मैया के दर्शन होंगे तो आपको कराएंगे थोड़ी देर में। नर्मदे यार देखिएगा खेत है यहाँ पर। नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ा सा कच्ची ऐसा मार्ग है। रोड तो कह सकते हैं चलने वाली है। ये गाँव की बस्ती है तो इसकी वजह से थोड़ा लोग भी रहेंगे, थोड़ा ट्रैफिक भी रहेगा, ऐसे सब चलता है। ये कैसे हैं उधर, ये ऐसे चलेगा। क्रॉस करके बालाजी आश्रम की दूरी जहाँ से हम निकले थे करीब करीब 8 किलोमीटर की है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर हो गया होगा। आश्रम बाबा ये तो मना कर रहा है, यहाँ पे है ना, अभी बगल में चले जाइए। नर्मदे यार, नर्मदे हर। जो हमें रोड क्रॉस करना है, कुछ नक्षत्र लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से ब्रिज आपको दिखेगा और ये ट्रैफिक जा रहा है, ब्रिज से ही क्रॉस हो रहा है और वो मैया पे बना हुआ ब्रिज है। यहाँ से बन रहे हैं, हम आगे क्रॉस करके आए वो रिटर्न करता है। ये इतना कीचड़ विचड़ नहीं रहता है ये सीज़न में, मगर बिकॉज ऑफ इस रेन 2 दिन बारिश हुई, इसकी वजह से थोड़ा सा ये परेशानी है ऐसा लगता है हम लोगों को, वरना ये रास्ता सही रहता होगा। अब ये जलान आगे साहिब के आश्रम हो सकता है। आगे क्या अपडेट है आपको देंगे। नर्मदे हर नहीं, शायद कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मैया के हमें भी दर्शन हो सकते हैं और आपको भी हो सकते हैं। हम दर्शन करेंगे तो आपको ज़रूर कराएंगे। बस्ती है तो लोग आते जाते रहते हैं। मार्ग पे कोई नहीं होता, चलते रहो अकेले आराम से अपने आप। नर्मदे यार बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है पूछिए। रास्ते ऐसे ही चलते हैं और हम आराम से रास्ता काट रहे हैं। अब आज छठा दिन, पूरी सुबह का फर्स्ट सेशन ही है। हमारी कोशिश रहती है कि हम नर्मदे यार बेटा, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लंच से पहले जितना हो सकता है इतना चल लें, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा चलना मुश्किल भी होता है, थकान भी हो जाती है। तो आज
थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हुआ ऐसा कह सकते हैं, 1 घंटे पर। और अभी तक के भी जो काम से हम थे वो पहुँचे नहीं, हम साथ नहीं हुए हैं। अब देखते हैं कब साथ होते हैं। अब नहीं हो पाएंगे ऐसे लगता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगा दिया उन लोगों ने निकलने में, और ऊपर से हम लोग आगे चलते हैं तो की स्पीड भी कम लगती है मेरे को, तो इसकी वजह से हम ऐसे ही चलेंगे। ये गांव है, देखो ये गौवंश है यहाँ पर। ये ज़रूर मैं देखा हूँ कि गौवंश ज़रूर होता है। ये बेटियाँ स्कूल जा रही है, स्कूल चालू होगी। ऐसे ही है, काम चल रहा है लोगों को। हमारा तो काम है, दुनिया का नाम लो, आगे बढ़ो और बस परिक्रमा आगे बढ़ो। करीब करीब हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर के ऊपर से हमारी नर्मदे हर मैया 100 किलोमीटर के ऊपर से हमारी परिक्रमा हो चुकी है। आज देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। प्लानिंग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, मगर पहुँचते वहीं हैं जहाँ मैया की इच्छा होती है। ये आरसीसी के रोड पर चलने से अच्छा नर्मदे यार बेटा, आरसीसी के रोड पर चलने की थोड़ी परेशानी हो जाती है। और पगडंडी या समझो कि कच्चा रास्ता होता है तो इससे चलने में आसानी रहती है। अगर आप जब आरसीसी पे चलते हो या डामर रोड पे चलते हो तो वो नर्मदे यार बेटा थोड़ा सा दर्द करता है। नर्मदे यार बेटा, गांव का जुगाड़ चलता रहता है यहाँ पर। देखिए आज धूप निकली है। ये हमारे पीछे का खेत खलिहान, एक साइड पे एक घर दिख रहे थे, मगर हम जहाँ पर चल रहे हैं बगल में खेत ही है। और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं आपको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के दर्शन हो जाएंगे। सुबह में तो हम करके निकले थे, स्नान भी मैया में ही किया था आज का। देखिए मैया, बड़ा पात्र दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा पात्र। थोड़ी देर में पूरा वीडियो लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 10-20। अब ये वीडियो में हम लोग देखिए लोग ऐसे सेवा करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं। जैसे मार्ग हम लोग ये मार्ग से आ रहे हैं, अब यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है, मगर अगर परिक्रमावासी को मुड़ना है तो ऐसी झंडी लगा देते हैं। लोग ऐसी सेवा करते हैं कि भाई आप इसी मार्ग को ले लो। तो कोई अकेला परिक्रमावासी, जैसे हम अकेले चल रहे हैं तो हमें पता मार्ग का पता होता नहीं, तो ये मार्ग प्रदर्शित करने के लिए लोग जो लोकल गांव वाले होते हैं वही ये सेवा कर देते हैं, जैसे कोई गलत रास्ता ना ले लें। ये झंडियाँ देखिए, ये ऐसी झंडी लगी होती है, तो जो परिक्रमा उठाता है उसको ये ध्यान रखना होता है कि भाई ऐसी झंडियाँ लगी हैं तो उस मार्ग से आगे बढ़ना है। वहाँ पर हम आ रहे थे वो रोड थी, अब ये कच्चा रास्ता है, इसके ऊपर चलना है। अगल बगल में खेत होंगे, खेत ही हैं, तो ये मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे। ये परिक्रमावासी के लिए सही है कि जो चलते हैं लोग उनको कोई परेशानी ना हो। आगे भी झंडियाँ दिख रही हैं, तो बस ये हमें गाइड करती रहती हैं कि आपको इसी मार्ग से आगे बढ़ना है, नहीं तो आप गलत मार्ग ले लेंगे
तो लंबा चौड़ा घूमना पड़ सकता है। देखिए आगे वो झंडी दिख रही है हमें। जहाँ जहाँ ऐसे मोड़ जैसा कुछ आता है तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 रास्ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो झंडी लगी है वो मार्ग हमें लेना है। अगर हम इसके ऊपर मुड़ जाएंगे तो कोई गलत ही रास्ता ले लेंगे। देखिए ये हो सकता है कि कोई दूसरे गांव में जाता हो या कहीं और जाते हो खेत वेत में, तो इसके लिए ये सब झंडियाँ लगा के लोग सेवा करते हैं। ये गांव वाले ही करते हैं। ये जो गांव वाले हैं देखिए ऐसे परिक्रमा मार करके झंडी लगा के चलते हैं। तो ये मार्ग हमें लेना था और ये हर एक परिक्रमावासी को ध्यान रखने वाली बात है। आप चलते हैं, आपका ध्यान नहीं रहता है और मार्ग आपने ले लिया, आप अकेले हैं तो आपको यही लगेगा ना सही चल रहे हैं, मगर ये ध्यान रख के चलिए। तो इससे आप भटकेंगे नहीं, गलत रास्ता नहीं लेंगे और बस अपने परिक्रमा मार्ग पे चलते रहेंगे। अगर ये नहीं होता है तो मुश्किल हो जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली बात थी, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ध्यान में ला दें। नर्मदे हर। हम चिंचली हनुमान जी मंदिर पहुँच चुके हैं। हनुमान जी मंदिर है, ये जो है बिल्कुल नहीं आते यहाँ पर। बहुत सारे कमवासी देखिए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। के दर्शन करने जाएंगे बाहर, अभी तो करेंगे। यहाँ पर कमवासी है सब। महादेव का मंदिर है। राम लक्ष्मण जानकी है। यहाँ से मीना के दर्शन। ये देखिए मीना का विशाल पात्र, बहुत ही विशाल पात्र है। यहाँ पर चिंचली पहुँच चुके हैं हम और करीब 12 बजने को है। अब देखिए यहाँ पर भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्था है कि नहीं, ये वरना 1 घंटा आराम किया जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ही बढ़ा जाएगा। कि सुबह से चल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा हम लोग वेट करने के लिए रुक गए, मगर अब हम 1 घंटा रेस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर।